क्वेश्चंस के अंदर आपने जो ख्याल रखना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊं। मेन आपने लोशन की डेफिनेशन देखनी है। हेडिंग बेशक यहाँ पे आप बना लो, ठीक है। लोशन की डेफिनेशन, कंपोजिशन और एप्लीकेशन एग्जाम्पल, ये चार हेडिंग्स बनेगी। फिर समझ लो, लोशन की डेफिनेशन, कंपोजिशन, एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन के बाद आप एग्जाम्पल कर लो। ये चार एप्लीकेशन हेडिंग्स के अंदर हमने ये लोशन वाला टॉपिक जो सा है वो कवर करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, लोशंस आप लोग अच्छे से वाकिफ हो गए कि जितने भी आपने आज तक लोशन देखे हैं सारे के सारे एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, यानी कि हम उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आप जब भी लोशन को लगाते हो स्किन के ऊपर, तो आप लोशन को अप्लाई करके स्किन को छोड़ देते हो, वो खुद ब खुद ही अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, आपको रब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जला हुआ है, ठीक है, उसकी स्किन जल गई है, तो आप आमतौर पे घरों के अंदर जो लोशन लगाते हो वो तो आप हाथ पे डालते हो और हाथ को इस तरह अपने जिस्म के ऊपर लगा लेते हो। लेकिन क्योंकि पेशेंट है जला हुआ है, तो हम रिस्क नहीं लेते कि ऑलरेडी उसकी स्किन जो सी जली हुई है, तो हम लोशन हाथों से लगाएं तो और इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि लोशन उसकी स्किन के ऊपर जब लगाएंगे, हमने कोई कॉटन, ठीक है, कोई गाज पीस वगैरह जो पट्टियां वगैरह होती हैं, हाथों पे ग्लव्स पहन के उन कॉटन या गाज पीस को लोशन में डिप करके उसको फिर आगे जो इफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि इन्फेक्शन के चांस कम से कम हो, ठीक है। तो ये लोशन की डेफिनेशन जो भी आपको मैंने बताई है, इसी को अगर आप जेन में रखते हो तो आपको ये मैं वर्डिंग पढ़ने लगा हूं, आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि देखो लोशंस क्या है। लोशंस आर लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन, ठीक है। लोशन लिक्विड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड या सॉलिड तो होते ही नहीं है, तो इसलिए लिखा हुआ है लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन, ठीक है। लिक्विड है और एक्वस है, यानी कि लोशन वाटर भी मौजूद होता है लोशन में। इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, और इनको इंटेंडेड का मतलब होता है मकसद, तो इनको आप स्किन के ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बैरूनी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो विदाउट रबिंग, बगैर रब किए। समझ आ गई? रब यानी कि आपने मसाज नहीं करना, आपने स्किन के ऊपर लोशन लगाना है और छोड़ देना, ये खुद ही अब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल। और आप इसको विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो अब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल है, जैसा कि कॉटन, वूल और गाज सोक्ड इन द लोशन, जो कि गाज, कॉटन वगैरह सोक्ड है लोशन में, यानी कि आपने लोशन के अंदर डिप करके उसके ऊपर लोशन लगा के आपने अप्लाई करना है, अप्लाई टू द इफेक्टेड एरिया, तो इनको अप्लाई किया जाता है इफेक्टेड एरिया पे। तो इसके अंदर लोशन की डेफिनेशन के अंदर जो मेन वर्ड है, जो जिसके बगैर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, वो है कि लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है नंबर एक, एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रिपरेशन, सॉरी, लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन एक वर्ड है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन दूसरा वर्ड है, और विदाउट रबिंग तीसरा वर्ड। ये तीन वर्ड के बगैर ये आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये तीन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, इनको खास तौर पे आपने डेफिनेशन में लिखना है। अब लोशन की अब आपको समझ आ गई कि ये ऐसा लिक्विड लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट रबिंग, रब किए बगैर। अब लोशंस होते क्या हैं? लोशन सस्पेंशन भी हो सकती हैं और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। मतलब क्या कि लोशन के अंदर आपने मेडिसिनल एजेंट को या हल किया होगा, या आप छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल को, मेडिसिनल एजेंट को, जिस तरह सस्पेंशन आप टॉपिक पढ़ चुके हो, सस्पेंशन की तरह आपने लोशन के अंदर भी मेडिसिनल एजेंट को डिस्पर्स किया हो, ठीक है। तो इस तरह ये लोशन की कंपोजिशन वाला ये पैराग्राफ है, ठीक है, कि लोशंस कंटेन्ड फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंस। फाइनली का मतलब होता है इंतहाई बारीक, इंतहाई बारीक मतलब जो आप पाउडर घर में इस्तेमाल करते हो ना, उसके जो पार्टिकल साइज है ना, उतना पार्टिकल साइज अगर आप मेडिसिन का करोगे तो उसको कहते हैं हम फाइनली डिवाइड। ये FINELY है, ठीक है, ए के साथ नहीं है, ठीक है।
तो लोशन कंटेन फाइनली पाउडर सब्सटेंस दैट आर इनसोलेबल इन डिस्पर्जन मीडियम। तो इनसोलेबल है डिस्पर्जन मीडियम। अब ये डिस्पर्जन मीडियम कल मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ठीक है। एंड आर सस्पेंडेड बाय द यूज ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको सस्पेंड किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। अब ये सस्पेंशन वाले टॉपिक के अंदर आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हुए हो। आगे, इफ लिक्विड आर यूज एज अ डिस्पर्सिव देन दे डिस्पर्स्ड बाय मल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। और अगर आपने लोशन के अंदर पानी ऐड किया हुआ है तो लिक्विड, आपको पता है ऑयल और वाटर दोनों मिलके इमल्शन बनाएंगे। अगर आपने सॉलिड पार्टिकल ऐड किए लोशन में तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। और अगर आपने ऑयल ऐड किया तो ऑयल को आपको पता है वाटर के साथ मिक्सिबल करने के लिए मल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये है जी कंपोजिशन। अब अगला, लोशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन। लोशंस में बी इम्प्लॉयड फॉर, या ये हेडिंग लिख सकते हो आप, या एप्लीकेशन के नाम से भी हेडिंग बना के लिख सकते हो आप कि लोशन यूज कहाँ पे होते हैं। तो पहला आ जाता है जी प्रोटेक्टिव एक्शन। आपके सामने ये पिक्चर में दिखाया गया सन ब्लॉक। तो सन ब्लॉक क्या करता है, आपकी स्किन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेज ऑफ सन, ठीक है। ये यूवी या इस तरह अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे बचाता है आपकी स्किन को। कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन। लोग का मतलब जिस जगह पे आपने अप्लाई किया वहां पे कूलिंग का मतलब ठंडक का एहसास होना, सूदिंग का मतलब नरम मुलायमनेस आपको, ठीक है जी। इंक्लूजन ऑफ लोशन। अच्छा, ये सारी लाइन ना छोड़ दो, आपको ना यहाँ पे मैं एक लाइन लिखवा देता हूं। इस सारी पॉइंट की जगह आप लिखो, ठीक है। फॉर कूलिंग एक्शन अल्कोहल इज यूज्ड एंड फॉर सूदिंग एक्शन ग्लिसरीन इज यूज्ड। ये ग्लिसरीन यहाँ पे लिखा हुआ। पूरे पैराग्राफ जो मैंने हाईलाइट किया है इसको बेशक कट कर दो, इसकी जगह जो लाइन में आपको बता रहा हूं ना वो लिख लो, काफी है। दोबारा से सुन लो, ये एप्लीकेशन कैसे बनेगी, लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन। फिर आगे आप लिखोगे कि फॉर कूलिंग एक्शन अल्कोहल इज यूज्ड एंड फॉर सूदिंग एक्शन ग्लिसरीन इज यूज्ड। बस ये इतना ही आपने इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया एप्लीकेशन का। थर्ड पे, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम सनबर्न, स्किन डिसऑर्डर, इंसेक्ट बाइट। तो आप थेरेप्यूटिक एक्शन के तौर पे, थेरेप्यूटिक का मतलब क्या है कि जब आप मेडिसिनल एजेंट को किसी बीमारी या पेशेंट पे यूज करते हो तब थेरेप्यूटिक का वर्ड आता है। तो अब आप लोशन को थेरेप्यूटिक एक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट यूज कर रहे हो, तो तब यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्शन का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है कि आपको सनबर्न हो गया, स्किन का डिसऑर्डर हो गया, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एक्नी हो सकती है, या किसी इंसेक्ट ने काट दिया आपको, तो आपको जो इन्फेक्शन आगे हुई है उस खत्म करने के लिए भी आप लोशन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक हो गया। तो ये आपका लोशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर लोशन, कैलामिन लोशन बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हो, सैलिसिलिक एसिड लोशन और जिंक सल्फेट लोशन, ठीक है, ये अवेलेबल है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड लोशन ये आप डेंड्रफ वगैरह में भी यूज करते हो। जिंक सल्फेट ये टिश्यू वगैरह की ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हो आप ये लोशन, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स होगी, बस यहीं तक ही करना। बाकी प्रिकॉशंस में, प्रिकॉशन सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, क्या आपने लोशन इस्तेमाल करते हुए किन चीजों का एहतियात रखना है, ठीक हो गया। पहला कि आप जो लोशंस होते हैं वो आमतौर पर 2 साल की एक्सपायरी के साथ होते हैं, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव्स किस मकसद के लिए होते हैं, प्रिजर्वेटिव आपकी बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर तो आपने लोशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स किया हुआ है, यानी दूसरे लफ्जों में सस्पेंशन बनाई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उस सस्पेंशन के लिए आपको लोशन के ऊपर लिखना होगा शेक वेल बिफोर यूज,
ठीक है। और लोशन के ऊपर एक और हेडिंग आती है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो ये आपके पास लोशंस वाला टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है। अच्छा, लोशंस के साथ अगला टॉपिक जो सा है वो लिनामेंट्स का। लिनामेंट्स भी मैं साथ इसलिए करा देता हूं क्योंकि लोशंस और लिनामेंट्स में फर्क, डिफरेंस, अगर क्वेश्चन आपको आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनामेंट्स, ठीक है, तो आप लिनामेंट्स और ये फर्क को अभी लिख लो। अगर मैं आपको ये टॉपिक कल करवाऊंगा मंडे को, तो आपको ये लोशन जो सा ना ये भूल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिनामेंट्स को भी आज ही कर लेते हैं। ठीक है जी। तो लिनामेंट्स, कहते हैं नरम मुलायम, और सूदिंग, आपको एहसास, ठीक है, कूलिंग एक्शन, सूदिंग, नरम मुलायम, यानी स्किन के ऊपर आप जब लगाते हो ना, स्किन आपकी ड्राई हो जाए तो सूदिंग एक्शन के लिए आप लोशन अप्लाई करते हो। अच्छा जी, अब साथ ही लिनामेंट्स, लिनामेंट्स और लोशन में क्या फर्क, ठीक है, लिनामेंट्स लोशन के अंदर, अच्छा जी, लिनामेंट्स these are alcoholic or oleaginous preparation, ठीक है, फॉर वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। अच्छा, इस पॉइंट को जरा समझना है। लोशन के अंदर आपने पढ़ा कि ये लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है, यानी कि उसके अंदर वाटर हो सकता है, लेकिन लिनामेंट्स में अल्कोहल और ओलिजिनस, ओलिजिनस कहते हैं ऑयल बेस्ड, यानी कि लिनामेंट्स में अल्कोहल ऐड हो सकती है या ऑयल ऐड हो सकता है, और इसके अलावा मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड होते हैं। और लिनामेंट्स को भी आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पर ही इस्तेमाल करते हो, यानी बनी इस्तेमाल इसका करते हो जिस तरह लोशन का करते हो। सिर्फ फर्क क्या है, जब भी स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपने मसाज करना है। ठीक है, आपने बड़े सारे ऑयल देखे होंगे जो जोड़ों के दर्द के लिए होते हैं, तो जोड़ों के आपने बॉडी पे या अपने जो ज्वाइंट्स है वहां पे लगा के ना मसाज करते होते हो आप लोग। ठीक है, तो वो लिनामेंट्स कहलाते हैं। तो लिनामेंट्स मेडिसिनल सब्सटेंस इंटेंडेड एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन जनरली विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अंडरलाइन करना है वो है, पहला कि ये अल्कोहलिक और ओलिजिनस है, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, दो वर्ड हो गए। तीसरा, जिस तरह मैंने आपको लोशन का बताया ना, ये फ्रिक्शन एंड रबिंग, ये तीन वर्ड हैं जिसके बगैर लिनामेंट्स की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिनामेंट्स की डेफिनेशन है। ठीक है जी। तो दीज आर लिक्विड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एंड कैन बी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और मल्शन। तो लोशन की तरह ये सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब कि लिनामेंट्स में जो मेडिसिनल एजेंट हैं वो मुकम्मल तौर पे हाल हो तो सॉल्यूशन, अगर पार्टिकल की शक्ल में हो तो सस्पेंशन, और अगर वो पार्टिकल की जगह ऑयल हो जैसे वाटर और ऑयल तो इमल्शन। ठीक है, तो ये लिनामेंट्स है, ये आखिरी वाली लाइन सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, लेकिन डेफिनेशन के लिए ये जो मैंने हाईलाइट किया बस इतनी ही काफी है, आपने यही याद करनी है, इसी को अंडरस्टैंड करना है कि लिनामेंट्स आर अल्कोहलिक और ओलिजिनस प्रिपरेशन कंटेन्स मेडिसिनल सब्सटेंस यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। आसान तरीन वर्डिंग में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यूजेस यानी कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए आप देखो कि पहली एप्लीकेशन या यूज है रूबिफिशिएंट एक्शन। इसको ये हेडिंग बनती है, इस पॉइंट को जरा आपने समझना है। रूबिफिशिएंट, रूबिफिशिएंट का मतलब होता है कि जब आप आमतौर पर सर वगैरह का मसाज करवाते हो ना, मसाज कराने का मकसद ये होता है कि जब आप सर का मसाज कराते हो या बॉडी के किसी पार्ट का मसाज करवाते हो तो वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया में ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होने से वो जरा वहां पे
जो नरिशमेंट होती है या खुराक वगैरह ज्यादा मिलती है, जिससे वो एरिया जो सा थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। जैसे कि सर की मसाज करवाने से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई मसाज के बाद ज्यादा होती है। तो रूबिफिशिएंट एक्शन यही होगा कि आप जिस जगह पे भी लिनामेंट अप्लाई करोगे वहां पे प्रोड्यूस कंजेशन और रेडनेस, यानी कि वहां पे एरिया जो सा वो रेड हो जाएगा। रेड मसाज जो कर रहे हो, मसाज करने से वो एरिया रेड हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या मुराद है कि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। तो पहला यूज है रूबिफिशिएंट एक्शन, ठीक है। दूसरा इरिटेंट। इरिटेंट, अब यहां पे आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्योंकि अल्कोहल मौजूद होती है, तो आपको पता है स्पिरिट आपके सामने होगा। स्पिरिट आप लोगों को पता है कि जख्मों के ऊपर लगाओ ना तो थोड़ी सी जलन फील होती है, ठीक है। तो स्पिरिट जो सा, या ये स्पिरिट जो सा, ये सेम इसी तरह का लिनामेंट्स भी बिहेव करते हैं कि अगर आपका इन्फ्लेमेशन या कहीं पे कट लगा हुआ है तो वहां पे अगर आप लिनामेंट्स अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको इरिटेशन होगी, ठीक हो गया। तीसरा काउंटर इरिटेंट। Irritant attack skin, thus producing or relieving an other irritation or deep seated pain. इस पॉइंट को जरा समझना कैसे है कि फॉर एग्जांपल इसमें पेन को डाइवर्ट किया जाता है। पेन को डाइवर्ट करने की एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लेकिन बॉडी में डिफरेंट और है। मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका सर में दर्द है, अगर आप ऐसा लिनामेंट यूज कर रहे हो जिसका एक्शन है काउंटर इरिटेंट, तो ये क्या करेगा कि जिस जगह पे आपने अप्लाई किया ना वहां पे आपकी जलन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो पेन है ना मेन जो सर की है वो डाइवर्ट हो जाएगी हाथ की तरफ। इसको कहते हैं काउंटर इरिटेंट। समझ आइए? तो इसका यूज काउंटर इरिटेंट के तौर पर भी यूज होता है। चौथा नंबर पे है पेनिट्रेटिंग एक्शन, क्योंकि इसमें अल्कोहल है तो अल्कोहल की वजह से जब आप इसको स्किन पे अप्लाई करोगे तो ये बड़ी जल्दी के साथ मेडिसिनल एजेंट को पेनिट्रेट करवा कर आपकी बॉडी में पहुंच कर रिजल्ट देगा, ठीक है जी। तो ये यूजेस हो गए। टू टाइप्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। अच्छा, इसी में भी आपने डेफिनेशन करनी है, एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कंपोजिशन है, टू टाइप्स ऑफ व्हीकल जो लिखा हुआ है ना ये कंपोजिशन है। अब शुरू में जैसे मैंने आपको बताया लिनामेंट्स दो टाइप्स के हैं, एक है अल्कोहलिक और एक है ओलिजिनस। अल्कोहलिक जिसमें अल्कोहल शामिल है और ओलिजिनस जिसमें ऑयल। तो अल्कोहलिक जो से होते हैं ये रूबिफिशिएंट काउंटर इरिटेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि ऑयल वाले लिनामेंट आप सिर्फ मसाज के लिए इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल और ओलिजिनस व्हीकल ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाओ प्रिकॉशन। प्रिकॉशन इसकी एक ही होती है कि अगर आपके जिस्म पे कोई कट लगा हुआ है या कहीं से स्किन डैमेज है तो आप लिनामेंट अप्लाई नहीं करोगे, उसकी वजह कि जलन लेके आएगा, ठीक है। स्टोरेज एंड लेबलिंग, सेम वही चीज जो आप लोशन में कर रहे हो, एग्जैक्ट वही वर्डिंग यहाँ पे इस्तेमाल होगी, कोई नई चीज नहीं है। अब एग्जाम्पल जो सी है ना, एक तो ये आपके पास पिक्चर के अंदर लिखी हुई है सलोन पास लिनामेंट, पेन रिलीविंग लिनामेंट, एक ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिख लो आप, रियूमा लिनामेंट। मैं आपको रियूमा बता देता हूं। रियूमा लिनामेंट, रियूमा के स्पेलिंग हो गया जी ये रियूमा, ठीक है, लिनामेंट्स, ठीक है। रियूमा लिनामेंट यानी कि जो जोड़ों का दर्द होता है ना जिनको, उनके लिए ये रियूमा लिनामेंट होता है। एक ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिख लो, टर्पेंटाइन लिनामेंट। ये ले दूसरी एग्जांपल भी है, ये मसाज के लिए लिनामेंट। ये जो टर्पेंटाइन लिनामेंट बताया ना मैंने आपको, ये मसाज के लिए, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल होगी, रूमा लिनामेंट और टर्पेंटाइन, ठीक है जी। अच्छा,
अब काउंटर इरिटेंट आपने फौजिया फायजा ने पूछा, मैंने आपको बताया काउंटर इरिटेंट यानी कि पेन को डाइवर्ट करने वाला। ठीक है, तो अगर आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रही है बड़ी शदीद, तो अगर आप इसको किसी और बॉडी पार्ट पे अप्लाई करते हो तो ये पेन को डाइवर्ट करके जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हो वहां पे ले जाएगा। ठीक है, जिसकी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको सर दर्द का बताया। नहीं, प्रिकॉशन नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया, आपने जो याद करना है डेफिनेशन, एप्लीकेशन और एग्जाम्पल, बस ये तीन पे फोकस रखना है। लेकिन कंपोजिशन अगर कर सकते हो तो कंपोजिशन भी पढ़ लो, बेहतर है। लेकिन आपने जो पेपर में आना है या पूछा जाएगा वो ये है। अगर आपसे पॉइंट डिफरेंस के तौर पे पूछा जाएगा तो मैंने डेफिनेशन में 3 वर्ड जो लिखवाए हैं, लोशन के 3 वर्ड लिखवाए हैं, वो डिफरेंस आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन, लिनामेंट्स की डिफरेंट है, लोशन की डिफरेंट है, वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आप लाइन लगाकर दोनों को डिफरेंस की शक्ल में आप लिख सकते हो। ठीक है जी। तो आज हमने 2 टॉपिक किए हैं क्योंकि दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते थे, इस वजह से। तो आज के लिए काफी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो बताएं। क्लियर है सबको? ठीक हो गया। मंडे को 1 to 5 सूटिक चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, डन हो गया। मंडे वाले दिन 1 से 5वें चैप्टर का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।